महिलाएं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रजाति हैं। महिलाएं न सिर्फ प्रकृति की उत्पत्ति में सहायक हैं, बल्कि प्रकृति को सहेजने और इस जीवन में रंग बिखेरने में सर्वोत्तम योगदान देने वाली प्रजाति है। महिलाओं के तौर पर आप कभी एक बहन को देखते हैं, तो कभी एक प्रेमिका को, तो कभी माँ को। लेकिन बावजूद इसके इस संसार में महिलाओं के खिलाफ इतने ज्यादा आपराधिक मामले हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या प्रकृति ने वाकई महिलाओं को इतना खराब बनाया है कि उन पर इतना अत्याचार या फिर उनसे जुड़े हुए दर्दनाक किस्से सुनने को मिलते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानियों के बारे में और उनसे जुड़े हुए सीरियल किलर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने कत्ल करने के अपने जुनून के लिए चुना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को। आखिर क्यों ऐसे खौफनाक किस्से महिलाओं के खिलाफ सुनने को मिलते हैं, जबकि उन्हीं महिलाओं ने कभी बहन बनके एक दोस्त की तरह आपका साथ दिया, तो कभी माँ बनके आपकी देखभाल की, कभी प्रेमिका बनकर आपको इस दुनिया की रंगीनियत दिखाई, तो कभी माँ बनके आप पर आने वाले सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। सीरियल किलर्स की दुनिया अपने आप में सिमटी हुई होती है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज का जुनून होता है, और वो जुनून होता है हत्याओं का। अब इस हत्या के पीछे कोई कहानी है या नहीं, लेकिन सीरियल किलर का काम है सिर्फ हत्याएं करना। लेकिन बुरा तब लगता है जब सीरियल किलर्स अपना शिकार महिलाओं को बनाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? शायद ये कि उन्हें लगता है कि प्रकृति की ये शय इतनी कोमल है कि उस पर काबू पाना सबसे ज्यादा आसान है। शायद दुनिया के इन जाने माने किलर्स ने ऐसा ही सोचा था, जिनमें सबसे ऊपर आज हम नाम शामिल कर रहे हैं जैक द रिपर का। दुनिया इस सीरियल किलर को इसी नाम से जानती है। दुनिया के जाने माने और काफी पुराने हत्याकांड के पीछे आखिर कौन है, ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन जो कोई भी इसके पीछे था उसे नाम दिया गया जैक द रिपर का। ये हत्यारा 1888 में लंदन के व्हीट चैपल जिले में दिखाई दिया था। उसने एक ही दिन में 5 महिलाओं की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने उन सभी महिलाओं के शवों को क्षत विक्षत कर दिया। ये हत्याकांड इतना दर्दनाक और इतना कठोर था कि पुलिस भी इस घटना के बारे में सुनकर सकपका गई। लेकिन इस घटना से जुड़े हुए सारे ठोस प्रमाणों पर नजर डालते हुए पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि ये हत्यारा, जिसे जैक द रिपर का नाम दिया गया, या तो एक सर्जन है या फिर कसाई के तौर पर काम करने वाला कोई इंसान, क्योंकि उसने जिस तरह से मौत के बाद इन महिलाओं के शवों की हालत की, उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस तरह का काम या तो कोई सर्जन या फिर कोई कसाई ही कर सकता है। उसने अपने इन गुनाहों के बारे में खुद खुलासा करते हुए पुलिस को एक लेटर भेजा। उस लेटर में उसने एक समुदाय और पुलिस का मजाक उड़ाया था। इस मामले में कई संदिग्धों को पकड़ा गया, लेकिन हत्यारे की असली पहचान कभी नहीं हो पाई। यानी कि ये एक ऐसा शख्स था जिसने इस दुनिया में 5 महिलाओं की हत्या एक ही दिन में कर दी, और उसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि असल में ये सीरियल किलर था कौन। लेकिन इससे भी कई गुना आगे था हैरोल्ड शिपमैन, जिसने 1-2 नहीं बल्कि करीब 250 लोगों का कत्ल किया, और इनमें मरने वाले अधिकतर लोग महिलाएं थीं। जैक द रिपर के बारे में तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो शायद कोई सर्जन रहा होगा, लेकिन हैरोल्ड शिपमैन तो वास्तव में एक डॉक्टर था। जब हमें कोई भी दुख तकलीफ होती है तो उसके समाधान के लिए हम डॉक्टर से मिलते हैं। हम डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सारी दुख तकलीफों को दूर कर देंगे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ही कसाई बनकर आपकी जान के पीछे पड़ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? कुछ ऐसी ही कहानी थी हैरोल्ड शिपमैन की, जिसका जन्म 14 जनवरी 1946 को इंग्लैंड के नॉटिंघम में हुआ था। साल 1970 में उसने बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस शुरू की थी। आंकड़ों के मुताबिक 1998 तक उसने करीब 250 लोगों का कत्ल कर दिया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि हैरोल्ड जिस किसी की भी हत्या करता था, हत्या के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल जरूर होता था। 13 जनवरी साल 2004 को हैरोल्ड ने जेल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शायद अपने इतने बड़े जुर्म को वो खुद झेल नहीं पाया, और इन कत्लों का दर्द उसके सीने में कुछ इस तरह हावी हो गया कि उसने आखिरकार जेल में खुद को फांसी लगा ली। कहते हैं कि अधिकतर केसेस में सीरियल किलर्स किसी मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, और इसी वजह से वो बिना किसी मतलब और मकसद के हत्याएं करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में वो काफी खतरनाक बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी पेड्रो लोपेज की भी है, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ये सीरियल किलर आज भी इस दुनिया में आजाद घूम रहा है। लोपेज कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में 350 से भी ज्यादा लोगों का
कत्ल कर चुका है। उन हत्याओं में से कम 1/3 आदिवासी महिलाएं थीं। 1980 में लोपेज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके 50 से भी अधिक पीड़ितों की कब्रें मिली। इसके बाद उसे इक्वाडोर में 110 लड़कियों की हत्याओं का दोषी ठहराया गया और कोलंबिया और पेरू में 240 और हत्याओं को उसने खुद कबूल किया। मॉन्स्टर ऑफ द इंडीज कहे जाने वाले लोपेज ने 20 साल से भी कम समय जेल में बिताया, क्योंकि उसके अच्छे व्यवहार के लिए साल 1998 में उसे रिहा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से अब तक 20 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और दुनिया को उसके करंट ठिकाने का कोई अता पता नहीं है। अमेरिका में अक्सर आपने सुना होगा कि लोग अचानक ही गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। इसके पीछे उनका कोई मानसिक दबाव होता है या कोई और कारण, लेकिन सीरियल किलर्स के बारे में ऐसा कहा ही जाता है कि वो किसी न किसी मानसिक दबाव के चलते ही इस तरह की हत्याएं करते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये किस तरह का मानसिक दबाव है जो उन्हें इस बात की ओर प्रेरित करता है कि वो अपना शिकार महिलाओं को बनाएं। कुछ ऐसी ही कहानी टेड बंडी की भी है, जो कि अमेरिका का एक जाना माना सीरियल किलर है। इसका पूरा नाम है थियोडोर रॉबर्ट बंडी, जिसका जन्म 24 नवंबर 1946 को बर्लिंगटन में हुआ था। वो एक सीरियल किलर होने के साथ साथ एक अपहरणकर्ता, रेपिस्ट, चोर और एक सिरफिरा खूंखार अपराधी था। उसके निशाने पर अक्सर महिलाएं ही होती थीं। उसने 30 से भी ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया। बंडी को एक बार कोलोराडो में गिरफ्तार भी किया गया था और उसे अपहरण का दोषी भी ठहराया गया था। लेकिन ये शख्स अपने आप में इतना शातिर था कि वो हिरासत से ही भाग गया। वो भागकर फ्लोरिडा चला गया, जहाँ पर उसने कई गुना और ज्यादा हत्याएं की। शायद उसका हिरासत से भाग जाना उसके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए काफी था, जिसकी वजह से उसने अपने इन कुख्यात कर्मों को और बढ़ाकर करना शुरू कर दिया। बंडी एक ऐसा अपराधी था जो अपनी वकालत खुद करता था, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हत्याएं भी की और अपनी खुद की वकालत भी की और उनके पीछे के कारण या फिर अपनी सफाई में कई सारी ऐसी बातें कही, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की वकालत करता हुआ पाया गया। लेकिन आखिरकार टेड बंडी को साल 1989 में उसके इन कुख्यात अपराधों की वजह से उसे दोषी ठहराया गया और सजा के तौर पर उसे बिजली की कुर्सी पर बैठाकर मौत की सजा दे दी गई, ताकि वो एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त से भाग जाने के बाद अपने इरादों को और मजबूत करके कई और महिलाओं को अपना शिकार न बना सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको इस दुनिया के कई सारे ऐसे सीरियल किलर्स की कहानी बताई जिन्होंने निशाना बनाया सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को। आपको क्या लगता है, सीरियल किलर्स अक्सर महिलाओं को ही अपना शिकार क्यों बनाते हैं? आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो वाकई आंखें खोल देने वाला लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन एक और नए वीडियो के साथ कुछ और चौंका देने वाले खुलासों के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।